सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी भारतीय संस्कृति के संबंध में कुछ जानेंगे। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति आप सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है और प्राचीनता के साथ साथ इस संस्कृति का साहित्य परिपूर्ण है। और प्राचीन काल में हम देखें तो जो व्यक्ति हुआ करते थे, जो मनुष्य हुआ करते थे, उस समय वहाँ पर सभी कार्य करने से पूर्व मंगलाचरण स्तुति किया करते थे। जिस स्तुति से उनके सारे कार्य संपन्न हुआ करते थे। उनका हर एक कार्य में कहीं न कहीं स्तुति जुड़ा हुआ करती थी। लेकिन अब हम इस समय उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें पुनः उस संस्कृति को धारण करना है, संस्कृति को बचाना है और हम चाहें तो उस संस्कृति को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो मैं कुछ अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें आज आप सभी को बताना चाहता हूँ और उस संस्कृति को आपको धारण भी करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके जीवन में बहुत ही परम महत्व रखता है। ठीक है, हमारी जो संस्कृति का एक शब्द संस्कृत का है, उसका अपना अपना एक महत्व होता है और अगर हम उनको जीवन में धारण करते हैं प्रातः डेली प्रतिदिन, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं कि हमें प्रातः काल उठ कर के क्या करना चाहिए, भोजन करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, क्या स्तुति करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो वही चीज़ है, हम देखें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रातः जागरण श्लोक। प्रातः जागरण श्लोक, जब हम प्रातः उठते हैं निद्रा से तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम निद्रा से उठे हैं तो हमें उसी समय वहीं पर, उसी स्थल पर, उसी अपने विश्राम स्थल पर सर्वप्रथम अपनी हथेलियों को इस प्रकार से, इन दोनों हथेलियों को मिलाना चाहिए, अंगूठों को इस प्रकार से नम रखना चाहिए और ये आपकी स्तुति होनी चाहिए। ठीक है, ये और ये हल्का सा कर मुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप इन हथेलियों को मिला करके और इस प्रकार से अपने प्रत्यक्ष इसके सामने रख सकते हैं और रखने के बाद आप इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। प्रातः काल ही मुख से संस्कृत भाषा का ध्वनि उच्चारण होता है तो वह बहुत ही शुभ होता है। देखिए, इसका उच्चारण मैं आपको बता देता हूँ। पहले को पढ़ लेते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। ठीक है, इसको पढ़ेंगे एक बार और। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। अर्थात कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण अनुष्टुप छंद में कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें और इसका मैं आपको सूक्ष्म में अर्थ बता दूं, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। कराग्रे करके अग्रभाग में वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है। करमध्ये सरस्वती, और कर यानी कि कर कहते हैं हाथ के लिए, और हाथ के मध्य में माता सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंद, मूल में भगवान विष्णु गोविंद का वास होता है। और प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते यानी कि प्रभात में, सुबह सुबह। ठीक है, प्रभाते कर दर्शनम, उन हाथों का हमें दर्शन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो अब देखिए क्या भारतीय संस्कृति है। प्रातः उठते में मंत्र है, स्नान करते समय में श्लोक है। तो स्नान करते समय है, जब हम इस प्रकार से पग पग पर प्रभु की स्तुति करेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी शुद्ध रहेगा और हमारे कर्म भी शुद्ध रहेंगे। स्नान करते समय श्लोक बोलेंगे। तो स्नान करते समय अब ये नहीं कि नहा ले उसके बाद, हमें स्नान करते समय जल हम सामने रखा हुआ है नहाने के लिए या टंकी जो भी है स्नानागार में, आप इसको बोलने के बाद ही स्नान को शुरू करें। ठीक है, तो ये है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। बहुत सरल है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ठीक है, एक बार देख लेते हैं और इसे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक बार और देख लेते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब आपको ये लग रहा हो क्या हम ये संस्कृत से पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्व रखते हैं। मेरी बात को मानिए, ये संस्कृत है और ये जो श्लोक हैं, जो प्रार्थना है। अब देखिए ये कितनी अच्छी प्रार्थना है कि गंगे च,
चामान होता है और, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती हमारी जो ग्रंथों में महानदियाँ हैं, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नदियाँ जो हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे धर्म ग्रंथों में मानी गई हैं। इनका महत्व है जले अस्मिन सन्निधिम करो, जले अस्मिन जल में, ठीक है, सन्निधिम करो वास करें, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम इन देवियों का आह्वान कर रहे हैं, नदियों का, कि आप हमारे जल को पवित्र हैं, हमें जो फल इनको प्राप्त करने से मिलता है वह फल, स्नान करने से वह फल हमें मिले, इस प्रकार की प्रार्थना, और वह जल हमारे लिए कैसा हो, शुभकारी हो। ठीक है, स्नान भी हमारा मंगलमय हो, इस प्रकार से हम इसकी प्रार्थना करते हैं। एक बार और देख लेते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुम। एक बार मैं दोनों श्लोकों को पुनः पढ़ता हूँ, फिर आगे देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम्। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों को देखा कि किस प्रकार से प्रातः जागरण करते समय और हमें स्नान करते समय किन श्लोकों का उच्चारण, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम देखें आगे, तो संध्या काल में प्रार्थना मंत्र और सूर्यदेव जो हमने स्नान किया है, और ये हर विद्यार्थी के लिए परम आवश्यक है कि वह प्रातः काल उठ कर के प्रार्थना करे, स्नान करे। स्नान करने के बाद यदि उसे अपना ध्यान एकाग्रचित करना है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई से मन हट जाता है, और तो उस ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए, मन को भी शांत करने के लिए, मन चंचल होता है, तो उस चंचलता को समाप्त करने के लिए हमें सूर्य देव को अर्घ देना परम आवश्यक है। एक बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी स्तुति और इस बहुत ही अच्छी क्रिया है कि हम सूर्य देव को अर्घ दे करके अपने मन की चंचलता को शांत कर सकते हैं। ठीक है, उस पर हम दबाव बना सकते हैं। देखिए अब इसको क्या है कि हम इसकी विधि बता देता हूँ मैं आपको कि जो तांबे का पात्र होना चाहिए, जैसे जल तो आप क्या पीतल के में भी दे सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध है वो आप तांबे का लोटा अथवा कलश टाइप का पूजा का बड़ पात्र है, उस पात्र में आपको थोड़े से चावल और चने की दाल डाल करके, हल्दी डाल सकते हैं थोड़ी सी, वरना चने की दाल और चावल ये आपके लिए पर्याप्त है। इसको लेकर के आप एक आसन लेकर के आप छत पे जा सकते हैं, और वहाँ पर या जहाँ से आप सूर्यदेव को आपको दिखाई दें, आप सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अर्घ्य प्रदान करते समय आपको जो जल छोड़ना है, ठीक है, जो आपके हाथ में पात्र है, आपको जो जल अर्घ्य देना है ईश्वर को, वह जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। जिस आसन पर आप खड़े हैं उस आसन पर ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस आसन पर ही उस जल की धार जो है गिरनी चाहिए। कहते हैं कि भूमि पर जो उसकी शक्ति है वो अवशोषित कर लेती है, इसलिए आसन पर ही होना चाहिए। पूजा पाठ में आसन पर बैठ के ही करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो अर्घ्य प्रदान करने की क्रिया है वो ये है कि तांबे का पात्र हो, थोड़े से चावल हो और उसमें चने की दाल हो, और उस अर्घ्य को देते समय हमें आसन पर उस जल को गिराना है। और उस समय इस मंत्र को बहुत, इसलिए मैंने बीजक छोटे मंत्रों को लिया है, आप इनको मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र पढ़ लेते हैं एक बार। ओम ब्रह्म स्वरूपाय सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपाय सूर्य नारायणाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करके हम सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर कार्य है, इसे करना भी चाहिए। एक बार देखते हैं। ओम ब्रह्म स्वरूपाय सूर्य नारायणाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ठीक है, ये हो गया आपका। एक बार और देख लेते हैं। ओम ब्रह्म स्वरूपाय सूर्य नारायणाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों से बोल रहा हूँ कि आप इसको जरूर ही करें। औरों को भी करने के लिए इसे आप कहें कि आप इस कार्य को किया करें। आगे देखिए, संध्या, क्योंकि सूर्य देव जो है ना वो प्रत्यक्ष देवता है हमारे लिए, मतलब प्रत्यक्ष हम उनको देख सकते हैं। प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य देव को कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था ऐसा अपने पुत्र सांब से। आगे देखिए, संध्या काल में प्रार्थना मंत्र। संध्या काल यानी कि शाम और सुबह जब हम पूजा करते हैं, घर में माता है, मम्मी या जो भी पूजा करती है, तो हम दीपक जलाते हैं, अथवा कभी कभी हम भी जला देते हैं। या मंदिर में जाते हैं तो बच्चे
तो जो हम दीपक जलाते हैं उस दीपक को जलाते समय उस दीपक की भी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वह दीप में भी अग्निदेव हैं और उस दीपक का हमें एक प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना को कैसे करते हैं ये हम देखते हैं कि वह दीपक भी हमारे लिए जो किस प्रकार से प्रकाश में हमारे जीवन में प्रकाश करे। देखिए, शुभम करोतु कल्याणम, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। वह फिर देखते हैं, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसे कैसे, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। शुभम माने के शुभ, करोतु माने करो, है ना। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दीपक भगवान, हमें शुभ करो तो शुभ करो, कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, कल्याण करिए, आरोग्य है ना, रोग भी नहीं रहे, हमें आरोग्य प्रदान कीजिए, और धन संपदा आदि हमें प्रदान कीजिए। दुष्ट बुद्धि विनाशाय, दुष्ट बुद्धि का विनाश करिए, विनाश के लिए है ना, दुष्ट बुद्धि के विनाश के लिए हे प्रभु दीपः ज्योति नमोस्तुते, हम आपको नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दीपक की स्तुति है, और इसे हमें सुबह शाम जब भी हम दीपक को प्रज्वलित करें मंदिर में पूजा करते समय, तो हमें यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार फिर देख लेते हैं। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे तो ओम ब्रह्मस्वरूपाय सूर्य नारायणाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये 3 मंत्र हैं, इसमें से आप तीनों का उच्चारण कर सकते हैं, अथवा किसी एक मंत्र का भी पुनः 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 बार बार उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से हम दीप की स्तुति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने दोनों मंत्रों को देख लिया। अब एक मंत्र और है जो कि भोजन मंत्र है। ठीक है, तो भोजन मंत्र हमने प्रातःकाल प्रभु की स्तुति भी कर ली, उसके बाद हमने स्तुति करने के बाद स्नान भी कर लिया, स्नान करने के बाद हमने दीप प्रज्वलित कर पूजा पाठ भी कर लिया। अब उसके बाद हम जब मध्याह्न में अथवा सायंकालीन में हम जो भोजन करते हैं है ना, खाना जो खाते हैं, तो खाना खाने का भी मंत्र है, तो सभी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो भोजन मंत्र से हम जो हमें अन्न मिल रहा है, जो हमें पोषण दे रहा है, शास्त्र में कहा गया है बेटा कि अन्नमयी प्राणः, अन्नमयी प्राण, प्राण क्या है, अन्न में ही प्राण है, अन्न में ही प्राण है, अन्नमयी प्राणः। इस प्रकार से तो भोजन मंत्र हमें भोजन मिल रहा है, और प्रभु से हम स्तुति करते रहें कि इस प्रकार का भोजन हमें हमेशा मिलता रहे और पुष्टिकर हो हमारे लिए भी। और जो अन्य मनुष्य हैं, चाहे वो 2 पैर वाले हों, चाहे हमारे पशु आदि 4 पैर वाले हों, सभी के लिए भोजन प्रभु प्रदान करें, और वह भोजन भी कैसा हो, पुष्टिकर हो हमारे लिए। इस प्रकार की प्रार्थना हम भोजन मंत्र में करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वह संस्कृति हमारी सभी के लिए है ना। तुमने देख सुना होगा, प्रार्थना भी हम करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना, यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। हम ये नहीं कहते कि हमारे देश के ही हों या हम ही हों, ऐसे स्तुति नहीं करते, हम सभी के पूरे विश्व के लिए हम ऐसी कामना करते हैं कि सभी सुखी हों। तो इस प्रकार से भोजन मंत्र में भी जो हमारी प्रार्थना है वह क्या है कि सभी के लिए पर्याप्त ईश्वर खाना प्रदान कराइए, और वह सभी के लिए, चाहे 2 पैर वाले हों चाहे 4 पैर वाले जीव हो, सबके लिए पुष्टिकर हो। तो इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं। तो कितनी प्राचीन महान संस्कृति हमारी है, हम देखते हैं, उसे हम छोड़ते जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इनको याद भी करेंगे बेटा, ठीक है, साथ के साथ। तो देखिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओम है ना, ओम सह ना भवतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यम करवा वही, तेजस्वी नावधीतमस्तु विद्विषावहि। एक बार फिर देखेंगे, एक बार, सह ना भवतु, सिंपल है, सह नौ भुनक्तौ, भुनक्तौ इजी है, सह वीर्यम करवा वही, पुष्टिकर हो हमारे लिए वह खाना। ठीक है, सह वीर्यम करवा वही, वह मत कर दीजिएगा, संस्कृत में आई बोलते हैं, और मैंने पढ़ाया भी ओवर 9 10th में। तो सह वीर्यम करवा वही। अब इसको देखिए,
तेजस्व, मैं आपको टिक लगा रहा हूँ, वहाँ पे रुकना है। तेजस्व नावधीतमस्तु, तेजस्व नावधीतमस्तु, तेजस्व नावधीतमस्तु। इस प्रकार से आप तोड़ करके भी बोल सकते हैं। तेजस्व नावधीतमस्तु विद विषावहि, विद विषावहि, ओम शांति शांति शांति। ये भी बोलना है भोजन के बाद में। एक बार फिर देख लेते हैं, आपको पढ़ना आ गया होगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहि ओम शांति, है ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं फिर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहि। एक बार और। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार की मंगल भावना आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही मिल सकती है। तो सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध है हमारा हाँ कि आप इनको बेटा याद करें या इनको सिर्फ पढ़ें। ये याद आपको स्वतः ही हो जाएंगे। ये याद आपको, अगर आपने इनको 11, 15 बार अगर आपने इसको रिवाइज किया, पढ़ा, और या फिर आपने अपने डेली दिनचर्या में आपने लिया इसको, है ना, तो आपको कुछ ही दिनों में याद हो जाएगा। हाँ कि 1-2 घंटे में भी याद हो सकता है, लेकिन आप दिनचर्या में लेंगे तो आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो सारी संस्कृति जो आपको कुछ बातें अपनी संस्कृति संबंधी बताई, यह बहुत उपयोगी हैं और इनको आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और आप एक काम भी कर सकते हैं कि मुझे आप बता सकते हैं, या फिर भोजन करते समय अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके भी मुझे आप भेज सकते हैं। 10th क्लास लीजिए ध्यान से, सही बच्चों से बोल रहा हूँ मैं, जितने बच्चे हैं 9, 10th जो भी है 6 to 8, कि इसको आप जब आपको याद हो जाए, या फिर आप रख करके भोजन करते समय भी इस मंत्र को बोल करके ऑडियो उसकी मुझे आप वीडियो सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आप अर्घ देते टाइम भी ऐसा कर सकते हैं, तो कि जिससे कि मुझे लगे कि हाँ जो मैंने आपको इतनी मेहनत से पढ़ा ये आपने फॉलो किया। और बेटा ये इसमें कोई पंडित जी वाली या वैसी बात नहीं है, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की दिनचर्या की बातें हैं, है ना। ये स्तुति से किसी को फ़ायदा नहीं है, हम ही को ही फ़ायदा होगा, है ना, इस प्रकार की प्रार्थना करने से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत आवश्यक है और इनको करिएगा। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं इनको याद करना भी, है ना। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और SGD स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो वैसे भी आपको आना चाहिए सभी बातें, ठीक है। तो इसलिए ये सब आपको आना चाहिए और आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे वह सब वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।